के लिए उस 19 साल की बहन का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर दबाव बनाया जा रहा था। तो आज ज़्यादा कुछ न कहते हुए सभी लोगों को पता है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे मटेरियल से, ऐसी पोस्टों से। सबको पता है कि किस किस बड़े बड़े मंत्री सांसदों का नाम आ रखा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार, सिर्फ एक चेहरे को छोड़कर पहले तो एक चेहरा पहले से ही लोगों की नज़र में है, कानों में है, कि अजय कुमार, उनका तो पहले से ही नाम चल रहा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम उस समय की सोशल मीडिया पर जो है चल रही थी पोस्टें। और अब ये मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। जी, इन्हीं के जो विधायक है, तो विधायक अभी सुरेश राठौर अभी उसका ऑडियो वो सबको खुलेआम पता नाम है, बता रहा है। सबको पता है, सबको पता है कि कौन सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार कर रहा है। ज्वालापुर के विधायक सुरेश राठौर जी हैं, उनकी धर्मपत्नी उर्मिला, उनके द्वारा ये सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसारित हो रहा है। ऑडियो क्लिप जो है हो रही है, लेकिन कई लोग अभी भी बड़ी ही, मैं तो कहूँगा कि शर्मनाक बात, और शर्मनाक उस समय भी थी कहीं ना कहीं। क्यों कह रहा हूँ कि शर्मनाक? क्योंकि जिस रूम को तोड़ा गया, जिस कमरे को तोड़ा गया, जिस होटल के कमरे को तोड़ा गया, वो बहन अंकिता भंडारी का कमरा था, और उसको तोड़ने का काम भी एक महिला मातृशक्ति के द्वारा किया गया था, जबकि एक महिला को महिला का साथ देना चाहिए था। उस समय के विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट, यमकेश्वर विधानसभा, और जिला पंचायत सदस्य आरती गौड़, ये दोनों ही मातृशक्ति थी। और इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं जो सूचना चल रही है, बातें हो रही हैं कि उस होटल के रूम को तोड़ाने का प्रयास किया, और जिससे कहीं ना कहीं ये केस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और आज फिर बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है, और मुझे ये कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है कि हमारे कोटद्वार में भी जब भी अंकिता भंडारी के बारे में आवाज़ उठाने वाली कोई पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर तैर रही है, तो कुछ लोग आज भी जो है उसी महिला पे उंगली उठा रहे हैं जो इन बातों को सार्वजनिक कर रहे हैं। अरे भाई, अब ठीक है, आपकी श्रद्धा भक्ति होगी किसी भी पार्टी से, वो अपनी जगह सही है, लेकिन कम से कम इतना भी अंधा हम लोगों को नहीं हो जाना है, इतना भी बहरा हम लोगों को नहीं हो जाना है कि हम लोग देखते हुए भी जो है अपनी आंखें चुरा लें उस चीज से। आखिर इतनी अंधभक्ति है किस बात की? मैं तो ये कह रहा हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी के प्रति हो, भाई सबसे पहले हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम लोग सही को सही और गलत को गलत ठहरा सकें। ये राजनेता हमारे ही उत्तराखंड में आकर यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाकर, यहाँ के विधायक सांसद बनकर, यहीं का खाकर और यहीं की बहन बेटियों को अपनी बुरी नजर से देखने का कार्य करते हैं। देखिए, तो आज तक अन्याय होता चला रहा है हम सभी उत्तराखंडियों के साथ, चाहे वो मुजफ्फरनगर कांड की हत्या हो, 42 शहीद हो चुके हैं हमारे प्रदेश के नौजवान, माताओं बहनों ने अपनी अस्मत तक सब कुछ कुर्बान कर दिया। मैं कहना नहीं चाहता, सब लोग भलीभांति से परिचित हैं। और आज तक भी ऐसे ही कुछ बहसी दरिंदे जो हमारे इस समाज में भेड़ियों के रूप में छुपे बैठे हैं, आज भी ऐसी गिद्ध जैसी नजरें हमारी बहू बेटियों पर, बहनों पर लगाए बैठे हैं, जो बेहद ही शर्मनाक है। और सिर्फ अब हम सब का कर्तव्य ये भी है, एक बात याद रख लीजिए आप लोग,
जब कोई खटिक किसी मुर्गी को काटता है तो खाली काटने वाली जिसकी नंबर रहता है जिस मुर्गी का, वही चूं चूं करती है। बाकी मुर्गियां सब दाना चुगने में व्यस्त रहती हैं। लेकिन उन मुर्गियों को ये पता नहीं कि आपका नंबर भी अगला आने वाला है। तो याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, ऐसा कुकृत्य जरा सा भी इस देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को सार्वजनिक चौराहों पे नंगा करके, दौड़ा दौड़ा के, जूतों की माला पहना के आम जनता के हवाला कर देना चाहिए। जैसे उन 2 दुराचारी जो थे, जो फंसे थे, जिनको आजीवन कारावास हुआ है, उनके साथ जनता ने करा, उनके कपड़े फाड़ दिए। ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए, तब तक हमारा समाज सुधरेगा नहीं। और हम तो उस देवभूमि से आते हैं कि जहां पे मातृशक्ति देवी लगाया जाता है नामों के पीछे। तो हम लोग कहां जा रहे हैं आखिर? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कहां जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो नेता तो हरियाणा राजस्थान से आए हुए नेता हैं और वो नेतागिरी कर रहे हैं हमारे उत्तराखंड में। आप देख लीजिए कितने विधायक हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के होंगे। अधिकतर विधायक आपको हरियाणा से मिलेंगे, यूपी के अन्य भागों से मिलेंगे, सहारनपुर साइड से मिलेंगे, रुड़की हरिद्वार इस साइड से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको इस पर भी विचार करना है कि हम लोग जा किधर रहे हैं। सिर्फ अब हमको प्रण लेना है कि ऐसे भी कोई लोग जो हमारे समाज में इस प्रकार की गंदगी फैला रहे हैं, चाहे हमारा खुद का भाई क्यों ना हो, चाहे हमारे स्वयं के पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, हमको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और आवाज उठानी चाहिए इन लोगों को। हमारी दुनिया पता है कि ये उत्तराखंडी लोग हैं, 4 दिन बौखलाएंगे फिर चुपचाप बैठ जाएंगे। इनको बांटना बहुत आसान है। इनको पता है कि उत्तराखंडियों को कैसे बांटा जाता है। पार्टीवाद के नाम पे ये लोग बांट देते हैं, क्षेत्रवाद के नाम पर बांट देते हैं, और अगर कुछ न बचा तो फिर धर्मवाद के नाम पे बांट देते हैं। और लास्ट में तो आपको पता है कि आदमी कहां तक उसका स्तर गिर जाता है, लास्ट तक वो फिर जातिवाद पे आकर ठहर जाता है और हर आदमी उस समय बट जाता है। लेकिन जो ऐसे मुद्दे होते हैं, जैसे हमारा ये सड़क का मुद्दा है, लाल ढांग चल्लरखाल मोटर मार्ग का मुद्दा, ये किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये बीजेपी का ही मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का नहीं, यूकेडी का, बसपा, आम आदमी पार्टी किसी का मुद्दा नहीं है। इस रोड से चलने वाले वो समस्त क्षेत्रवासी हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों न जुड़े हों। आप ये लोग बताइए, हक अधिकार हो गए अब बहुत, और नहीं होलू अत्याचार, और नहीं होलू अत्याचार। उम्मीद भी कैसे कन बैरी हो गई ये सरकार, उम्मीद भी कैसे कन बैरी हो गई ये सरकार। सरकार बाण वाली जनता, सरकार बाण वाली जनता अब हो गया बहुत लाचार, अब हो गया बहुत लाचार। लाल ढंगा की रोड की हर जगह होंच प्रचार, लाल ढंगा की रोड की हर जगह होंच प्रचार। कुछ तो बोलो विधायक जी, अरे कुछ तो बोलो विधायक जी, आखिर क्या चो तुम्हारे विचार, आखिर क्या चो तुम्हारे विचार। मैं न होगी धरना, अरे मैं न होगी धरना ही, कब होनी है रोड तैयार। मैं न होगी धरना ही, आखिर कब होनी है रोड तैयार। बहुत हो गई अनदेखी जनता की, बहुत हो गई अनदेखी जनता की, नहीं होगा अपना हक अधिकार। रोड निर्माण से मिल लो, रोड निर्माण से मिल लो, युवा होता है भी अपन रोजगार।